ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के एनर्जी बैंड्स है। एनर्जी बैंड्स का मतलब उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं और उससे क्या बनता है, एनर्जी बैंड। हमने स्प्लिटिंग सीखी थी कि 13.6 वाला जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था वो कई तरह से डिवाइड हो सकता है अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। तो हमने ये देखा था कल यार कि 0 केल्विन पर किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए 0 केल्विन पर किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनाऊं जिससे क्या मिलके बनता है, कंडक्शन बैंड, लोअर एनर्जी लेवल्स ऐसे, तो यहां पर हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसको मैंने बोला था कि ये वैलेंस बैंड है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे नजर आ रहे हैं ना, ये पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनके बारे में मैं ये जजमेंट कर सकता हूं, इनके बारे में मैं ये भी जजमेंट कर सकता हूं दे आर बाउंडेड टू न्यूक्लियस, इनके बारे में ये भी जजमेंट कर सकता हूं मैं दे आर नॉट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बातें जो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पाया जाता है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर बना देता हूं मैं, जैसे कि हमने क्रिस्टल बनाया था सिलिकॉन का, ऐसे कुछ इस तरह से, यहां पर इन बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बेसिकली इन वैलेंस बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहा हूं जो वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वैलेंसी क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी। अच्छा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर यहां पर कुछ एम्प्टी एनर्जी लेवल्स दिखा रहा हूं मैं, एनर्जी लेवल तो है लेकिन एम्प्टी है, मतलब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेगा तो ये एक्साइट होकर यहां पर जा सकता है। एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं मैं, दे कैन बी एक्साइटेड, ठीक है। तो ये मेरी जजमेंट है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि इनके साथ क्या अपने को समझ आ रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है इसलिए फ्री नहीं है बिल्कुल भी, एंड दे आर नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट, सो आई विल से इट इज नॉट, दे आर नॉट हेल्पफुल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये भी बोल सकता हूं कि इनको एक्साइट किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर में एक्साइट कैसे किया जा सकता है, फॉर सेमीकंडक्टर में बोल रहा हूं ना, तो दे कैन बी एक्साइटिंग, दे कैन बी एक्साइटेड। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो, हाई टेम्परेचर कर दो, टेम्परेचर दोगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा, राइट। तो फिलहाल 0 केल्विन पर यह कहानी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कंडक्शन बैंड, इस वक्त यहां पर कुछ भी नहीं है, अनफिल्ड है, ठीक है, ओके। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको मैं बोलता हूं Eg, जिसका मतलब है एनर्जी गैप। इसका दूसरा नाम है फॉरबिडन गैप, इसको कई बुक्स में फॉरबिडन गैप भी बोल देते हैं। फॉरबिडन गैप का यह मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो लेकिन इतनी एनर्जी ना हो। देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी लेस देन एनर्जी गैप Eg, it will get excited and returns again to conduction band। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी दे भी दी, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ गया, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और हमेशा के लिए फ्री ना हुआ, तो
मैं ये बोलूंगा कि यार इलेक्ट्रॉन बाहर तो आया, लेकिन इस होल ने ना दोबारा से इसको अट्रैक्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन 2 मिनट के लिए फ्री तो हुआ, लेकिन दोबारा से होल ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया दोबारा। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, ये एक्साइट हुआ है। और इसको जो एनर्जी मिली थी ना, वो एनर्जी गैप से कहीं ना कहीं कम थी। लेकिन हाँ, अगर इसको एनर्जी इतनी ज्यादा मिल जाए कि ये न्यूक्लियर फोर्स को छोड़कर, मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, तो मैं बोलूंगा ये परमानेंटली कहां पर आ गया, कंडक्शन बैंड में अगर फ्री हो गया। सो दिस इज माई कंसिडरेशंस अबाउट सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। ठीक है, यही कहानी को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे समझूं, एट रूम टेम्परेचर, ये बात हमने कल नोट डाउन की थी, लिखी थी एंड में, लेकिन इसको फिनिश आज कर रहा हूं मैं, ये सारी की सारी बातें लिखकर। रूम टेम्परेचर पर यही मैं दोबारा से बना रहा हूं यहां पर, और ये डेफिनेटली टेस्ट में मैं आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है। जो कल मैंने पूरी कहानी समझाई थी वो बस आपको ये बताने के लिए थी कि एनर्जी बैंड क्या होता है। मैं चाहता तो उसको ये 2 लाइनों में खत्म कर सकता था कि लोअर एनर्जी लेवल्स क्या है, वैलेंस बैंड है, और हायर एनर्जी लेवल क्या, कंडक्शन बैंड है, लेकिन वहां पर नॉलेज अधूरी रहती। आपको पता ही नहीं होता कि एनर्जी बैंड का मतलब क्या है ना, ये सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कैसे बने। तो रूम टेम्परेचर पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ सकते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नजर आएंगे वो जाएंगे कहां से, ऑब्वियसली वैलेंस बैंड से, है ना। तो मैं यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुके हैं। तो डेफिनेटली यहां पर कितने होल्स बन जाएंगे, 5। कहीं पर भी 5 होल्स बना दो ऐसे, मैंने 5 होल्स बना दी और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया ऐसे लो डॉटेड, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हुए ना, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। तो मैं यहां पर यह दिखाऊंगा कि रूम टेम्परेचर पर पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा, और पार्शियली फिल्ड क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा। और ये अगेन क्या है हमारे पास, एनर्जी गैप। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको इतनी एनर्जी मिली थी कि जो एनर्जी गैप से ज्यादा थी, दैट्स व्हाई दे क्रॉस दिस बैरियर एंड कम्स इनटू कंडक्शन बैंड एंड बिकम्स फ्री। एंड इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मेरी जजमेंट क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, दे प्ले रोल इन मेकिंग करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं क्या बोल सकता हूं, और मैं ये बोल सकता हूं, दे आर नॉट बाउंडेड टू न्यूक्लियस। देखो ऐसा लॉजिकली देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब तो सेम ही है, जो न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होगा वो करंट ही बनाएगा। लेकिन एग्जाम में मैटर पता है क्या करता है, एग्जाम में मैटर ये करता है कि आप किसी चीज को कितना ज्यादा खोलकर बता रहे हो। चाहे आपको ये बात लिखनी पड़े कि सीता राम की पत्नी थी, या आपको ये लिखना पड़े सीता लवकुश की मां थी, तो वो 2 बातें अलग है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट की कमी मिले, आपको लगे कि 3 नंबर के हिसाब से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप एक ही पॉइंट में से 2 चीजें निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर ने एक दिन में भाई 100 पेपर चेक करने, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को चेक करेगा, वो एक एक वर्ड को चेक नहीं करेगा। तो दिस इज अ चांस ऑफ एस्केप। अगर आपको लगता है, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल चैप्टर में यही मुश्किल होती है कि आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है कि आप क्या बनाकर आ रहे हो। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो आपको फॉर्मूला पुट करना, उसके भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी बहुत संभल के लिखनी होती है। और मैं इनके बारे में क्या बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं, दे आर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा, इस पर आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। शो एनर्जी बैंड्स फॉर अ सेमीकंडक्टर, प्लीज राइट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो एनर्जी बैंड्स फॉर सेमीकंडक्टर at 0 Kelvin and high temperature. Show energy bands for semiconductor at 0 Kelvin or at high temperature, and write your observations. So you have to make a diagram like this.
और ये कंसिडरेशन और ये बातें लिखा ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको प्लीज बना लो जरा, कल आपने बनाया होगा ये सब कुछ, तो उसमें सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ऐड कर लो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ओके, तो इसमें हम थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे, तो प्लीज राइट डाउन। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये तो हमने पॉइंट्स लिखे ना कि अपने को समझ क्या आ रहा है। अब पैराग्राफ लिखते हैं कि प्रोसेस क्या है ये पूरी। इन अ सेमीकंडक्टर, प्लीज राइट डाउन, इन अ सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय, इन अ सेमीकंडक्टर, प्लीज राइट डाउन, इन अ सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय energy gap which is nearly equal to 1 electron volt, which is nearly equal to 1 electron volt। ठीक है, मैं यहां पर ना ये बात बोल सकता हूं, मैंने जैसा भी बोला आपको कि इन अ सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर जो यहां पर वैलेंस बैंड में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो टॉप मोस्ट लेवल है वैलेंस बैंड का, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अगर मैं नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूं तो ये हमेशा के लिए फ्री हो सकता है। क्लियर है? तो एनर्जी गैप कितना होगा सेमीकंडक्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी गैप होता है नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पर्टिकुलर सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये डाटा चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो, मतलब नियरली इक्वल टू 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए क्या होगा 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, सो पहली लाइन मैंने ये बोली है, इन अ सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप विच इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, इसके ब्रैकेट में लिख दो सिलिकॉन के लिए इतना और जर्मेनियम के लिए इतना। ओके, फिर होगा क्या इसके बाद देखो, फिर हमने ये देखा एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। 0 केल्विन पर क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज empty, but at room temperature some electron gain thermal energy या heat energy लिख सकते हो आप। some electron gain thermal energy and reaches to conduction band by overcoming energy gap. Some electron gains thermal energy and reaches to conduction band by overcoming energy gap, and thus they leave behind vacancy called hole which behave like positive charge. They leave behind a vacancy called hole which behave like positive charge. Later on these holes can be occupied by low energy electrons in valence band. This is how semiconductor works या behaves. This is how semiconductor behaves. क्लियर है बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा यहां पर कि देख, ये यहां पर देखो होल्स क्रिएट हो गए हैं। राइट,
तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होकर चले गए। अब ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ये होल का मतलब पता है क्या, देखो होल का मतलब ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए फ्री ना हो, लेकिन इस होल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाए, है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक हो, ये बाहर निकल जाए। कहने का मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो हो सकता है ऊपर की तरफ इतना चला जाए कि होल के अंदर एंटर हो जाए और यहां पर ना पहुंच पाए। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, लेकिन यहां पर बहुत सारे गड्ढे पैदा कर दिए इन्होंने। इन गड्ढों में कौन गिर सकता है, इलेक्ट्रॉन से गिर सकते हैं, जिनकी एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो क्या क्रॉस कर सके, तो हो सकता है वो इन होल्स के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाए, है ना। तो ये था। चलो अब एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें बन सकते हैं, और वही, इससे बाहर कुछ भी नहीं है सेमीकंडक्टर में। एक्सप्लेन कंडक्टर, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आ सकता है पेपर में। एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। Explain conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band diagram। क्लियर है। तो अपने को ना ये बताना है कि एनर्जी बैंड के बेसिस पर तीनों में क्या डिफरेंस है। इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा सब कुछ सामने से। ठीक है यार। तो ना ऐसा देखा गया कि जो कंडक्टर्स है, ठीक है, मैं ऐसे बैंड बना रहा हूं यहां पर, ये जो है ये है वैलेंस बैंड, इसको ऐसा बना देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं वो लाइनें ना दिखाकर जस्ट बोल रहा हूं कि बैंड है एक, और ये जो है मान लो ये है कंडक्शन बैंड। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। हमने ये देखा यार कि कंडक्टर्स में तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कोई भी कंडक्टर उठा लो, उसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फ्री मिलेंगे। कंडक्टर की डेफिनेशन, मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में होंगे। तो जो कंडक्टर्स की बात करूंगा, कंडक्टर्स में जो ये देखो जो एनर्जी गैप है ये नेग्लेजिबल होता है, जीरो होता है एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफॉल्ट फ्री है, उनको तो बस एक पुश चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। तो कंडक्टर के केस में मैं बोलूंगा कि यार कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की या तो ओवरलैपिंग होगी या उनमें एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फ्री। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, एल्यूमिनियम की अगर बात करूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही फ्री है ना, दे कैन बी टेकन आउट एनी टाइम बाय गिविंग जस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर के लिए अगर यही चीज मैं बनाऊं तो मुझे ये समझ आता है कि यार यहां तो एनर्जी गैप है कुछ ना कुछ, जैसे कि हमने पढ़ा भी अभी कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, ये नीचे मैं बना रहा हूं वैलेंस बैंड और ऊपर बना रहा हूं मैं कंडक्शन बैंड ऐसे, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना हो सकता है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का। यानी कि यहां पर अपने को थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, यहां पर अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचाने के लिए। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या बाहर से कुछ थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 केल्विन पर तो ये बहुत तगड़ा रजिस्टर है, अगर देखा जाए 0 केल्विन पर तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि यार अगर कंडक्शन बैंड, मैं इसको सी भी लिख रहा हूं शॉर्ट में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो मैं बोलूंगा कि वो सभी मटेरियल किसमें काउंट हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, इंसुलेटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना कंडक्शन और वैलेंस बैंड की, वो ग्रेटर देन होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगी, यह बहुत ज्यादा होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 3 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो किस में लाई करेंगे, वो इंसुलेटर में लाई करेंगे।
अगर बीच में कोई गैप रह गया तो एक और हमारे पास कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक, एक और कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम एलॉय, राइट। तो ये तीन चीजें हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर इसको ना अभी नोट डाउन करने से पहले मैं इसमें कई चीजें भी लिखवाऊंगा अभी, बस अभी समझो जरा। जो सारा खेल है ना वो इस चीज का है कि सेपरेशन कितनी है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, या अपने को कितने ज्यादा एफर्ट करने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। इसमें कोई एफर्ट नहीं करना क्योंकि एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू 0 है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दोगे तब भी एक्साइट हो जाएगा, है ना। इसके अंदर थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। सेमीकंडक्टर अच्छा कब परफॉर्म करेंगे, जब आप टेम्परेचर से दोगे, उसको हीट एनर्जी दोगे। इंसुलेटर को आप चाहे टेम्परेचर दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दो, बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बैंड थ्योरी के बेसिस पर मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। साथ साथ मैं इसमें एक दो चीजें और भी लिख देता हूं। कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए जो रो की वैल्यू है, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है। रेजिस्टिविटी बहुत कम है, देखो 10⁻⁻² ऑर्डर की है, इतनी कम रेजिस्टिविटी है कंडक्टर्स की। और कंडक्टिविटी की बात करूं यानी कि सिग्मा की बात करूं, इनके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी होती है 10⁻² से 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है। इसको मैं चाहूं तो साइमन भी बोल सकता हूं, पर ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बहुत कम, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा। सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 ओम मीटर। और अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी क्या होगी 10⁻5 से 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा भी हो सकती है देखो, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो हमेशा कम होगी। इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है ऑलमोस्ट 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर लेवल तक की। और कंडक्टिविटी बहुत कम, नेग्लेजिबल, 10⁻11 से 10⁻19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। जहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, निकालना आसान है, वहां पर कंडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं कि रो का मतलब तो है रेजिस्टिविटी और सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको आप प्लीज बना लीजिए। ठीक है। अगर आपको इसको पेपर में लिखना हो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए तो आप इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके आओगे। वहां लिखोगे कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और दे कैन बी ओवरलैप्ड। और फिर ये कहानी लिख कर आओगे, ये लिख कर आओगे एक पॉइंट। Semiconductors are those material in which separation between conduction band and valence band can be nearly equal to 1 electron volt. For silicon it is for silicon it is 1.1 electron volt, and for germanium it is 0.74 electron volt. And their resistivity and conductivity is this. Okay. Insulator are those material which does not conduct easily and they have large separation between conduction band and valence band. It can be nearly equal to 3 electron volt or greater. दिस इज द रेंज। इस तरह से आपका एक पूरा 3 नंबर का सीबीएसई क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जिसके आने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर सिर्फ मैंने आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था कि क्योंकि मैंने कल का पूरा लेक्चर सिर्फ इस बात पे खत्म कर दिया कि एक्चुअल में एनर्जी बैंड का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड अलग क्यों है। बस ये बात मैंने कल पूरे लेक्चर में समझाई थी। एक्चुअल में पेपर में आने वाली चीजें ये है जो आज मैं बता रहा हूं कि भाई टेम्परेचर पे दिखाओ कि क्या कंडक्शन बैंड और क्या वैलेंस बैंड है, बैंड थ्योरी के बेसिस पर तीनों को डिफरेंशिएट करो। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ जो पेपर में आ सकता है। कल वाला तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, उसको अगर आप नहीं भी पढ़कर जाओगे तब भी आपके नंबर आ जाएंगे, कोई उसमें नंबर नहीं, उसमें पेपर में नहीं आने वाला कुछ भी। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। आपसे ये पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। लिख चुके हो आप लोग ये?
ओके ठीक है, अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी रह गई है, वो भी लिख लो। व्हाट इज फर्मी लेवल? व्हाट इज फर्मी लेवल? फर्मी लेवल क्या होता है? ये एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था, तभी मैं बता रहा हूं। 3-4 साल पहले एक बार बन गया था क्वेश्चन, किसी को पता भी नहीं था और क्या होता है फर्मी लेवल। लिखो जरा डेफिनेशन इसकी। इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, it is highest value of energy level occupied by electron in valence band. It is highest value of energy level occupied by electron in valence band. मेरे ये कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे या सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर होंगे, मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से तो बाउंडेड है, लेकिन इनको मैं मिनिमम एनर्जी भी दूंगा तब भी शायद एक्साइट हो जाए, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स या वो इलेक्ट्रॉन जिनकी इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, राइट। सो दिस एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड या हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज बेसिकली फर्मी लेवल। ओके गुड। ओके 2015 में एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर में सेमीकंडक्टर में, जो मोस्टली बच्चों ने गलत किया था क्योंकि वो टर्म पता ही नहीं थी किसी को। लिखो जरा, व्हाट इज फर्मी लेवल? मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हाट इज फर्मी लेवल। ये फर्मी लेवल क्या होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसमें 1 नंबर आपको मिल सकते थे। देखो जब हम बैंड्स बनाते हैं ना, जैसे कि मैं कंडक्शन बैंड बना रहा हूं नीचे ऐसे, ठीक है, कंडक्शन बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो ये वाला है, जहां पर ये डॉटेड बना रहा हूं मैं ऐसे। कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है वो ये वाला है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कंडक्शन बैंड का पहला लेवल आएगा, है ना। मैं बोल रहा हूं यहां पर लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और इसको बोल रहा हूं मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, राइट। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही मैं बोलता हूं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। कल को अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज एनर्जी गैप, तो यू कैन से इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल क्या है भाई? फर्मी लेवल ये वाला बैंड, ये वाला लेवल होता है। लिखो जरा, फर्मी लेवल इज हाईएस्ट लेवल ऑक्यूपाइड बाय, फर्मी लेवल इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल occupied by electron. Fermi level is highest energy level occupied by electron inside valence band, right? तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी जो अपने को आनी चाहिए थी। फिर भी अपनी समझ के लिए ये डायग्राम बना लो। ऊपर छोटा सा कंडक्शन बैंड दिखा दो, नीचे छोटा सा वैलेंस बैंड दिखा दो, और ये डॉटेड लाइन को बोल दो कि यही है फर्मी लेवल, फर्मी लेवल, ठीक है। एनर्जी गैप भी यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड और हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। एनसीईआरटी में इसको ईसी लिखा हुआ है और इसको ईवी लिखा हुआ है, और डेफिनेशन ऐसे भी लिख रखी है कि एनर्जी गैप क्या होता है? ईसी माइनस ईवी, दिस इज एनर्जी गैप। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चले, इसको बोल रखा है ईसी, इसको बोल रखा है ईवी, यानी कि दिस इज फर्मी लेवल, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? एनर्जी गैप। ठीक है, बढ़िया। अब यहां से क्वेश्चन हो जाता है जो मैंने आपको कभी स्टार्टिंग में बताया था कि यार कार्बन को हम क्यों नहीं सेमीकंडक्टर मानते। कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 14th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जर्मेनियम भी 14th ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन इतनी पार्शियलिटी क्यों? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाओ जरा। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेमीकंडक्टर। एक्सप्लेन
Why carbon is not considered as a semiconductor like silicon and germanium? चलो जी बनाए, इसको भी समझे। चलो अगर मैं इसको बैंड थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन करूं तो लिखो। पहला पॉइंट बनाओ, इसके दो एविडेंस है, दो तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहला इसका पॉइंट बनाओ जरा, कार्बन के साथ ये क्यों हो रहा है। पहला, कार्बन हैज स्मॉल साइज, कार्बन हैज स्मॉल साइज and present and its valence electron, carbon has a small size and its valence electron are present in second shell। अरे सेकंड शेल हुआ ना, देखो कार्बन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 24 है ना, 24 हुआ कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का साइज छोटा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर प्रेजेंट है, सेकंड शेल में। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं यार, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज इट हैज हाई वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज इट हैज हाई वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी। बट फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 284। फॉर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल। फॉर सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल एंड फॉर जर्मेनियम इट इज इन फोर्थ शेल। फॉर सिलिकॉन valence electron are present in third shell, but for germanium it is present in fourth shell. So it is easy to remove valence electron from them. अच्छा, यही कहानी है कि एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए 0.74 क्यों है, क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दूर है और सिलिकॉन का थोड़ा सा पास है। यही रीजन है कि सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और जर्मेनियम के लिए 0.74 का है, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट बनाओ जरा। एनर्जी गैप फॉर कार्बन इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बुक्स में 6 लिखा है, कई बुक्स में 7 है, तो हम इसको लिख देंगे नियरली। Energy gap of carbon is nearly 7 electron volt at room temperature. So it show high resistance, and it is very difficult to release electrons from its covalent bond. So it show high resistance and it is difficult to remove electrons from covalent bond. ठीक है, तो ये छोटा सा रीजन है कि यार कार्बन को सेमीकंडक्टर क्यों नहीं माना जाता। छोटा साइज है, मुश्किल है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मानते, जिद्दी किस्म के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बैंड थ्योरी पूरी खत्म होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है बैंड थ्योरी में। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, बस आज टाइप्स बताऊंगा, एक्सप्लेन इसको अगले लेक्चर में करूंगा। सेमीकंडक्टर दो तरह का हो सकता है भाई, लिखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑर्बिट के बेसिस पे भी करोगे तब भी तो देखो ना, कार्बन का साइज तो छोटा ही है। अल्टीमेटली बात तो वही आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं वो प्रेजेंट तो न्यूक्लियस के पास ही है। बात तो वही आएगी घूम फिर के। चाहे ऑर्बिट शेल्स के बेसिस पे समझाना आसान है थोड़ा सा, 24, 284 और वो चौथी शेल सिलिकॉन उसके जर्मेनियम के लिए। या सेमीकंडक्टर ना दो तरह के होंगे। एक कैटेगरी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को मैं प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देता हूं, ठीक है, लेकिन टर्म जो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
दूसरी कैटेगरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, इम्प्योर। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज को भी। इंट्रिंसिक की डेफिनेशन लिखो। दीज आर, इंट्रिंसिक की डेफिनेशन लिखो जरा। इंट्रिंसिक क्या है? दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर these are pure semiconductor having low conductivity, having low conductivity which only depends on, which only depends on temperature। जो अब तक हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर बनाते थे उनकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर रही है, और तो कोई है नहीं खेल। टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी कंडक्टिंग है, अदरवाइज तो है ही नहीं कंडक्टिंग। ठीक है, इसमें एक बात और भी खास है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, चलो। जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। अच्छा एक चीज और, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 होल क्रिएट होंगे। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ होल्स के इक्वल। हमेशा लिख रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ होल्स के, अगर सेमीकंडक्टर प्योर है तो। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4 होल क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये कहानी अब तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो अब तक हमने पढ़ा? इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब तक तो मैं आपको इंट्रिंसिक को पढ़ा रहा था, एक्सट्रिंसिक क्या होता है लिखो। एक्सट्रिंसिक में लिखो जरा, इफ सम impurities, if some impurities, impurities के ब्रैकेट में लिखो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। If some impurities, trivalent or pentavalent, are added in pure semiconductor, their conductivity becomes high. Their conductivity becomes high. And these are called extrinsic semiconductor, and these are called extrinsic semiconductor। अब मैं इस कहानी को समझाता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं ना। एक्सट्रिंसिक में मैं क्या बोल रहा हूं आपको, उसको समझो जरा। जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका मतलब है 14th ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ठीक है, यहां पर मैं एल्यूमिनियम डाल रहा हूं एक, यहां पर सिलिकॉन, इंप्योरिटी क्या डाली मैंने? एल्यूमिनियम। यहां पर भी सिलिकॉन, यहां पर एक और एल्यूमिनियम डाल दिया, चलो ये सिलिकॉन, यहां पर सिलिकॉन, यहां पर एक और एल्यूमिनियम डाल दिया, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, बस इसको समझो जरा। यार एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है? अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है? 13th ग्रुप एलिमेंट है। अरे एल्यूमिनियम 13th ग्रुप एलिमेंट है ना, तो अगर 13th ग्रुप एलिमेंट है तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए मेरे ख्याल से, देख सकते हो आप। तो ये देख बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा, एक बॉन्ड ये बना दिया इसने, एक बॉन्ड ये बना दिया, एक बॉन्ड ये बना दिया, यहां पर एक होल रह गया, बाय डिफॉल्ट एक होल रह गया 0 केल्विन पर। 0 केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, 0 केल्विन पर बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा ठीक है, यहां पर भी एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक बॉन्ड ये बना दिया, चल एक बॉन्ड ये बना दिया, एक बॉन्ड ये बना दिया, यहां पर क्या एक वैकेंसी क्रिएट रह गई। ठीक है, यहां पर भी क्या वैकेंसी क्रिएट होगी बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर मैं इंप्योरिटीज ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी एक बेनिफिट है। अगर ये प्योर होता तो इसकी नंबर डेंसिटी 0 थी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर इंप्योरिटीज ऐड कर दूंगा तो 0 केल्विन पर भी इसके पास बाय डिफॉल्ट क्या है, बहुत सारे
पॉजिटिव चार्ज। इसी को अगर मैं ऐसे समझूं, 13th ग्रुप डालने से नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे समझूं कि मैंने अब 13th नहीं, हमने 15th ग्रुप एलिमेंट डाल दिया, कोई भी आर्सेनिक डाल दिया, आर्सेनिक 15th ग्रुप एलिमेंट है, अगर आप चेक करो, ठीक है। तो मैंने बोला अब सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, 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 आर्सेनिक, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इंप्योर सेमीकंडक्टर है इसलिए यहां पर आर्सेनिक, सिलिकॉन, आर्सेनिक, मतलब जितने मर्जी आप डाल दो, इसमें कोई हद नहीं, लेकिन हमने कंसेप्ट समझने अभी देख। यानी कि आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 15th ग्रुप एलिमेंट है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कहानी को देख, समझ अब इस बात को यार, आर्सेनिक ने 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर दे दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग में, एक यहां पर दे दिया, एक यहां पर दे दिया, एक भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। ले जी, 0 केल्विन पर 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री है। इस आर्सेनिक की बात करें, इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बाय डिफॉल्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया। आर्सेनिक किसकी बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री और 4 बॉन्डिंग में चले गए। यानी कि यहां पर अपने को बेनिफिट मिला, नंबर ऑफ होल्स फालतू हो गए। यहां पर अपने को बेनिफिट मिला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए 0 केल्विन पर भी। तो क्या बाय डिफॉल्ट मैं नंबर डेंसिटी नॉन जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं? यहां पर नंबर डेंसिटी नॉन जीरो पहले से ही, यानी कि अगर मैं 0 केल्विन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तब भी कंडक्ट कर जाएंगे ये, तो है ना। अगर ये प्योर होता, यार प्योर होता तो कुछ भी नहीं था इसके पास। तो इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, इंप्योरिटीज ऐड कर दी। 13th ग्रुप डालने से नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, और 15th ग्रुप डालने से एक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किस केस में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को ये वाली डोपिंग में ज्यादा फायदा है या ये वाली डोपिंग में ज्यादा फायदा? एक समझदार बच्चा आंसर दे सकता है, मैंने कभी जिक्र भी किया होगा इसका। इलेक्ट्रॉन वाले में आपको क्या लगता है वंशिका? इसमें कम होगा या इसमें? इसमें ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना ज्यादा आसान है, इनकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, होल जब मूव करेगा तो पूरा सिलिकॉन एटम लेकर मूव करेगा, लेकिन ये अकेला मूव करेगा, ठीक है। पतला बंदा रेस में जल्दी भाग सकता है, ज्यादा भाग सकता है, ये पतला बंदा इलेक्ट्रॉन है, तो खुश हो जाता है इस बात पे, ठीक है। अब देखो सुनो, क्या आपको ये समझ आया इंप्योरिटीज ऐड करने का बेनिफिट क्या है? ये बात क्लियर हुई सबको? इंप्योरिटीज ऐड करने का बेनिफिट क्या है कि नंबर डेंसिटी नॉन जीरो है यार, 0 केल्विन पर भी, ठीक है। इंप्योर में लिखो जरा एक बार, इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एंड टेम्परेचर एज वेल, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में जो कंडक्टिविटी है वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे तो करेगी, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि इंप्योरिटी किस तरह की डाल रहे हो आप। टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एंड टेम्परेचर एज वेल। लास्ट ईयर में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम 15th ग्रुप एलिमेंट डाल रहे हैं, इसमें क्लोरीन डाल दो ना। क्लोरीन के पास तो 2 फालतू इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 17 ग्रुप में है वो, 4 इलेक्ट्रॉन, सुनो सही, 4 बॉन्ड बना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन फिर फालतू। लेकिन फिर मैंने इसको समझाया कि क्लोरीन एक गैस है, हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंप्योरिटीज वो डालेंगे जो सॉलिड जैसी हो बिल्कुल, ताकि एम्बेडेड हो जाए, क्लियर है। हम 17th ग्रुप क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल मोस्टली क्या होती है, गैसेज होती है, ठीक है। तो या तो हम 13th में जाएंगे या हम 15th में जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ओके, आप इंप्योरिटीज के नाम पर ये 2 स्ट्रक्चर बना लो, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। वैसे इसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पर पॉजिटिव आयन से ज्यादा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये कभी आपने जिक्र किया होगा केमिस्ट्री में, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बस एक आखिरी बात और सुन लो, अगर सेमीकंडक्टर पी टाइप है तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स हमेशा ज्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मानते हो बात? और इस केस में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे, ठीक है। बस ये बातें लिख लो, यहां पर ये लेक्चर फिनिश है। ये डिफरेंस भी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए अब अगली क्लास जब भी होगी मंडे को देखते हैं। अगली क्लास अब मंडे ट्यूसडे 3 दिन का चैप्टर पढ़े इसके बाद, और फिर हम शुरू करेंगे ईएम वेव और फिर वेव ऑप्टिक्स और फिर सिलेबस वाइंड अप।